हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में, रूल्स के बारे में, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन से, एक नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जब भी साइकिल ब्रेक होगा तो वो इम्पैथ पर्सन की तरफ से ही होगा, क्योंकि उसके लिए ही इस रिलेशनशिप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक विजडम वाला एक्सपीरियंस है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि उसको अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में भी लेके जाना है, ना कि एक ऐसे पर्सन के ऊपर लगाना है जो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, उसका साइकिल इसी तरीके से चलने वाला है। वो लाइफ टाइम में भी अगर आप उनका वेट करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्पैथ पर्सन अपनी लाइफ की जो जर्नी है, अपनी सोल की जो जर्नी है, उसके ऊपर अपना फोकस लेके आए, उसमें एक पॉजिटिविटी को लेके आए, ग्रोथ को लेके आए और चीज़ों को समझे और ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म करें, क्योंकि उसको भी अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आने होंगे। अपने जो पैटर्न्स हैं, अगर वो चाहता है कि वो एक ग्रोथ को लेके आए, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को लेके आए, एक पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट करें, तो सबसे पहला जो रिश्ता है उसका उसके साथ है, उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाना स्टार्ट करना होगा। अगर उसे लग रहा है कि कोई चीज़ उसके लिए उसको अनकंफर्टेबल फील करा रही है तो उसे उस सच को भी मानना होगा। उसे ये समझना होगा कि क्योंकि ऑलवेज आपके आंसर्स आपके ही पास होते हैं, बस आप दूसरों से कहीं ना कहीं अश्योर करते हो उन चीज़ों को, लेकिन एट द एंड आपको चीज़ें पता होती हैं कि आपने किस रिलेशनशिप में किस तरह से एक्सपीरियंस किया है। आपकी जो इंट्यूशंस होती हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस देती हैं, चाहे अब आप उनको फॉलो करो या इग्नोर करो, वो आप ही के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आपकी जो गट फीलिंग होती है वो हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सोल की जर्नी के लिए, आपकी सोल की इवॉल्वमेंट के लिए। तो चलिए, जब भी आप नार्सिसिस्टिक और एम्पैथ रिलेशनशिप में होते हो तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होती है और बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हो इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको नार्सिसिस्टिक पर्सन ब्लॉक कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। वो अनब्लॉक करेगा, आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि जब भी उसके पास सप्लाई लो होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने पुरानी जो सप्लाई उनके पास जाते हैं और उनको इन आउट करते हैं। उनकी गेम इसी तरह से सेट होती है और इसी तरह से चलती भी है। कहीं ना कहीं वो इसी तरह से अपनी गेम को आगे बढ़ाते रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन इम्पैथ पर्सन को इस स्टेज के ऊपर जब वो उनके साथ कहीं ना कहीं दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जब भी आप उन्होंने कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, वहाँ पे आपके पास एक टाइम स्पैन होगा चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। कुछ चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड भी होंगी और कई इन्फॉर्मेशन भी आपके पास पहुंचेगी। और नार्सिसिस्टिक एम्पैथ रिलेशनशिप की भी इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंच गई है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नो कांटेक्ट को फॉलो करें। आप अगर वो पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप उसको ब्लॉक कर दें। आप उसको अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दें जहाँ से भी वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक आप नो कांटेक्ट को फॉलो नहीं करोगे आप इस साइकिल को ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज़ें फिर से फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होंगी और फिर से फिफ्थ स्टेज के ऊपर, डिस्कार्ड स्टेज के ऊपर कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएंगी। और फिर से वही पेनफुल एक्सपीरियंस, फिर से वही जो आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपका कहीं ना कहीं एक जो पेन होता है वो वही साइकिल आपका दोबारा से चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो नार्सिसिस्टिक पर्सन से नो कांटेक्ट में जाके। चीज़ों को ऑब्जर्व करना आप नो कांटेक्ट में जाके ही स्टार्ट करोगे, एनालाइज करोगे। आप ये भी समझोगे कि इस रिलेशनशिप से पहले भी आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे नार्सिसिस्टिक पर्सन्स थे जिसके साथ शायद आपको बाउंड्रीज को सेट करना होगा।
और यही इस रिलेशनशिप में आपको सेकेंड टिप को फॉलो करना है, वो है आपको बाउंड्रीज को सेट करना है। आपको ये देखना होगा कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं टॉक्सिक है, कहीं ना कहीं अनहेल्दी है, आपको एक अब्यूजिव रिलेशनशिप लग रहा है, जहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन कि आप अपने कहीं ना कहीं कंफर्टेबल की फीलिंग में नहीं हो, तो आप नो बोल दीजिए। आप उस सिचुएशन से, आप उस पर्सन से कट ऑफ कर लीजिए। आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लो कांटेक्ट रखिए, आप उनके साथ ज़्यादा बात मत कीजिए, और अगर कर सके तो कट ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल भी इमोशनल डिटैचमेंट कर दीजिए। अगर आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप नो नहीं बोल सकते हैं, तो आप इमोशनल डिटैच कीजिए खुद को। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नो बोलना स्टार्ट कीजिए। एम्पैथ पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो प्रैक्टिस करें कि जो चीज़ उसे अच्छा फील नहीं करवा रही है उसके लिए वो नो बोल दे, ना कि दूसरे पर्सन्स को कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में लेके जाने के लिए और आप खुद वो अनहैप्पी है, तो वो चीज़ें मत कीजिए। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि उनके एक्शंस उनके वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रही हैं, जैसे ही आपको लग रहा है कि उनकी फॉल्स सेल्फ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और उनकी ट्रू सेल्फ आपके सामने आ रही है, उनका र्यूड बिहेवियर, उनकी जो साइलेंट ट्रीटमेंट, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव टेक्निक्स आपके सामने आ रही हैं, तो उनके लिए आप एक्सक्यूजेस मत बनाइए, इमेजिनेशन में चीज़ें क्रिएट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो रियल में एग्जिस्टेंस में है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में वो आपको बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तो आप उसके साथ अपने आप को एक ऑनेस्टी की फीलिंग दीजिए कि अगर वो पर्सन सही नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि दिन नहीं सही गया होगा, उसका मूड सही नहीं होगा, जहाँ शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ओवरथिंक कर रही हूँ, तो नहीं। आप अपने आप के ऊपर भी पूरा ट्रस्ट रखिए, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए और अपने आप को एजुकेट कीजिए। आप देखिए कि हेल्दी रिलेशनशिप किस तरह से ग्रो करती हैं। शायद इसी के लिए आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ले जाया गया है कि आप अपने रिलेशनशिप रिलेटेड एरिया में एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। आप समझो कि कई बार चीज़ें जैसे इमेजिनेशन में होती हैं वैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ नहीं होती हैं। और आप अगर किसी नए पर्सन से मिल रही हैं तो चीज़ों को बिल्कुल भी रश मत कीजिए, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स टाइम लेती हैं और बहुत ये चांसेस हो सकते हैं कि अगर आप किसी नए पर्सन से मिल रही हैं और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं तो फिर से आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन से के साथ हो। तो यही चीज़ों को आपको समझना है। अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने आप को कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्टेंस में होती हैं। अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट कीजिए। इस रिलेशनशिप में आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने आप को हील करना स्टार्ट कीजिए। अपना फोकस खुद के ऊपर लेके आइए, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा रीबिल्ड कीजिए, उसकी भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर वर्क कीजिए, तभी आप हेल्दी रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप पास्ट में दोबारा मत जाइए। अगर आपने एक बार नो कांटेक्ट कर दिया है तो अब आप उसको नहीं तोड़ेंगे, आप उसको पूरी स्टिकनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी जर्नी के ऊपर अपना फोकस लेके आएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। प्योर इंटेंशन के साथ अगर आप चीज़ें करते हो, आपकी सोल बहुत ज़्यादा जेंटल है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन दें और उन पर्सन के लिए डेफिनेटली उन सोल्स की हेल्प करने में लगाए जिनको सच में उसकी ज़रूरत है। तो ये रिलेशनशिप से आपको अगर प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो आप बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। अपने जो भी अनरिजॉल्व ट्रॉमास हैं
उनके ऊपर वर्क कीजिए। कौन सी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कौन सी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस हैं जिनको आपको लर्न करना चाहिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए और उनको रिजॉल्व कीजिए। नहीं तो वो एक रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं दूसरी रिलेशनशिप में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। अपने आप को एजुकेट कीजिए। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रही हैं तो आप उस रिलेशनशिप को उसी टाइम के ऊपर कट ऑफ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। देखिए वर्ड्स एक्शंस के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप के साथ जो आपका रिश्ता है उसको निभाने की पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश कीजिए। जो चीज़ें सही हैं, अगर आपको सही फील हो रही हैं तो सही है। अगर आपको स्ट्रेसफुल लग रही हैं, अगर आपको डिप्रेशन में लेके जा रही हैं तो वो भी सही है। उससे आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेना है, वो गलत बात नहीं है। उससे लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।